यूपीएससी एई पेपर 2 का आज एनालिसिस किया जाएगा। पेपर 2 का एनालिसिस होगा और इसमें पेपर 1 जो नहीं देखे हैं जाके देखिए। और पेपर 2 में टेक्निकल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं, तो उस चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस। इस वीडियो को पूरा देखिए और आप वीडियो 1 नहीं देखे हैं पेपर 1 का तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा। यूपीपीएससी एई 2021 में जो होने वाला 21 और 22 में जो होने वाला है उसमें मैंने एनालिसिस किया पेपर 2013 का और 2020 का। तब मैंने ये निकाला कि यार इससे कौन सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्टूडेंट के लिए, और ज़रूरी भी है यार कैसे पढ़ना, एक वे होना चाहिए। अदरवाइज सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी और किस बेसिस पे आते हैं क्वेश्चन वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला पेपर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में देखोगे तो आपके 3 पार्ट होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, उसके बाद आपके ओसीएफ होता है ओपन चैनल फ्लो, उसके बाद आपका हाइड्रोलिक होता है आपके जिसमें आपको टरबाइन पढ़ते हो, आपके क्या कहते हैं पाइप पढ़ते हो, पंप पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। तो ये 3 पार्ट से देखा कि मैंने क्वेश्चन कितने आते हैं। तो इसमें देखो यार थ्योरी भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं और अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं जो सॉल्व करना टफ हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर मैंने देखा तो 19 से 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन तक भी गए, 18, 19, 20 ऐसे जा रहे हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट। फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ओसीएफ आपको पूछता ही पूछता है और आपके ओपन क्या कहते हैं मशीन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पहला पार्ट था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पेपर 2 में एक सब्जेक्ट और एक इन्वायरमेंटल की बात किया जाए, इन्वायरमेंटल ऐसे देखा जाए गेट टीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो यूपीपीएससी एई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने 2013 और 20 का मैंने पेपर उठा के देखा और उसमें एनालिसिस किया। तो क्वेश्चन किस प्रकार के थे ये देखने वाली बात थी यार। तो मैंने देखा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे कि आपको पता ही नहीं होगा, तो कुछ चीज़ें ऐसे थी। तो आपको यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल के पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरा अच्छे से कवर करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ा वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं गाइस। और आप इसको देखोगे तो 20 प्लस 2020 में तो 23 क्वेश्चन थे, तो बहुत बड़ा वेटेज वाला सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल। और इन्वायरमेंटल को छोड़ नहीं सकते, पूरा डीपली पढ़ के जाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज आपके नहीं बनेंगे। वेस्टेज की बात किया जाए या स्टार्टिंग के पोर्शन की बात किया जाए, सारे आपकी इंपॉर्टेंट हैं। तो हर एक चीज़ को आप क्लियर करके जाइएगा और इसको थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाएगा। न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं तो न्यूमेरिकल कर लोगे, ज़्यादा टफ नहीं आते, बट थ्योरी इससे बहुत ज़्यादा पूछता है गाइस। तो इन्वायरमेंटल एक अच्छा सब्जेक्ट है और इससे करना ही करना है, क्योंकि आप पेपर 2 में कम सब्जेक्ट हैं तो क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछ रहा है, इसीलिए ओके। तो इन्वायरमेंटल से 23 से 24 क्वेश्चन मान के चलिए आने वाला है पेपर जो अभी होने वाला है। थर्ड मेजर सब्जेक्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, रेलवे, आपके क्या कहते हैं ये आपके क्या कहते हैं टनल और ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो कितने क्वेश्चन आते हैं देखो, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए आपको ना थ्योरी कम पूछता है, न्यूमेरिकल 2000 अब बात किया जाए 2020 की या 13 की बात किया जाए, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछता है। तो न्यूमेरिकल मतलब इन द सेंस आपको फॉर्मूला पे रहेगा डायरेक्टली, बस आपको क्या करना है कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि टफ कैलकुलेशन हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे ऐसे वैल्यूज़ होते हैं, आपको उसको कैलकुलेट करना टफ हो जाता है। आपको देखेंगे तो आपको ये 3-4 चाहे आप देखेंगे तो ये 3-4 सब्जेक्ट जो एक साथ मिल के बनते हैं ना, यहाँ से बहुत सारे सब्जेक्ट सब क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट की बात किया जाए, यहाँ से भी 20 से 25 क्वेश्चन आए थे और ये बहुत बड़ा आपका वेटेज है गाइस। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, शुरू से लेके डिजाइन से लेके आपको आपके ट्रैफिक इंजीनियरिंग, आपके पेमेंट डिज़ाइन, ये सारे क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग से जियोमेट्रिकल डिज़ाइन से। और उसके बाद आपके रेलवे की बात की जाए, रेलवे से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो ये सारे मेजर सब्जेक्ट, इसमें से 23 से 24 क्वेश्चन आपको समझ सकते हो। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना, आप सोच सकते हो आपके 20 एवरेज भी मान के चलते हो 60 क्वेश्चन, एक 180 क्वेश्चन यहाँ से ही मेजर सब्जेक्ट बन के आते हैं। एक सब्जेक्ट और इंक्लूड कर दोगे तो और मेजर सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो ये 3 ट्रांसपोर्टेशन को कभी नहीं छोड़ के जा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। रेलवे थोड़ा बहुत पोर्शन को पढ़िए, जो ऐसे पोर्शन लगता है कि हाँ आ सकते हैं वो पोर्शन पढ़िए, अदरवाइज सारे पोर्शन पढ़ने की नीड नहीं है आपको, ठीक है।
तो ये रेलवे हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। मेजर सब्जेक्ट जो आपके लिए है, मतलब मेजर ही कह सकते हो, सर्वे की बात किया जाए, सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। चाहे एससी की बात किया जाए या गेट की बात किया जाए, एसएससी जेई की बात किया जाए, जूनियर इंजीनियरिंग या असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पूरी सब एग्ज़ाम में ये पूछता है। और यूपीपीएससी एई की बात की जाए उत्तराखंड में ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो सालों में पेपर में देखा गया तो पेपर बहुत अच्छा, आपको हर एक पोर्शन से क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं कि एक ही पोर्शन से उठा के सर्वे से पूछ ले। इसलिए सर्वे को पूरा आपको डिटेल्स पे में पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपको लास्ट पोर्शन पढ़ना पड़े फोटोमेट्रिक डिज़ाइन या स्टार्टिंग के पोर्शन पढ़ना पड़े। तो चैन सर्वे हुआ, बात के लिए आपके ट्रिमेट्रिक सर्वे हुआ, सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, टॉपिक है। ओके, तो सर्वे से बात किया जाए तो 15 से 16 क्वेश्चन से ऊपर ही थे। तो यहाँ से भी देख सकते हो 15-16, मतलब इसमें न्यूमेरिकल मोस्टली थे, मतलब 50-50% न्यूमेरिकल और थ्योरी, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बहुत कैलकुलेटिव पूछते रहे हैं आजकल। यूपीपीएससी यही पिछली बार थोड़ा टफ पेपर बनाया था। तो यहाँ से अब देख सकते हो कि आपको यहाँ से भी सर्वे, ये 4 पोर्शन बहुत मेजर सब्जेक्ट हैं जो यहाँ से 80 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन तक पूछ सकता है गाइज, और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं ये 4। अब यहाँ से अच्छे कर लेते हो, क्लियर कर सकते हो, पेपर 2 में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि पेपर 2 में आपको ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, बाकी इतना ही करना है आपको। ओके, 2 सब्जेक्ट की बात किया जाएगा, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी की बात किया जाए, जैसे ईएससी में तो आते हैं 2 से 4 क्वेश्चन, गेट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं दोनों में मिला के। बट यहाँ पे यूपीपीएससी एई में यार देखो, सब्जेक्ट कम होने की वजह से यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ ले रहा है, ठीक है। और इरिगेशन ना इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था, जितने भी पूछे थे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। तो इसलिए इरिगेशन को आपको थोड़ा बहुत बेसिक भी पढ़ लेते हो ना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हो। चाहे कैनाल डिज़ाइन की बात करिए, कैनाल डिज़ाइन से 3-4 क्वेश्चन थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या दोनों को मिला के बात किया जाए, हाइड्रोलॉजी और कैनाल 15 क्वेश्चन थे, और 15 क्वेश्चन यानी समझ सकते हो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हो, क्योंकि 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होते हैं। तो ये इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में आपको हाइड्रोग्राफ पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, वहाँ से निकालने W इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा, आपकी वो भी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे क्या होता है हाइड्रोलॉजी में बहुत सारी किस्तें मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है गाइज। ओके, तो हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, और फ्यूचर में भी और भी आ सकते हैं। और ये थोड़ा सा और क्वेश्चन भी कभी कभी हो जाए, जो इनकी थ्योरी होती है थोड़ा और हो जाती है इरिगेशन में, तो वो थोड़ा सा पढ़ना बहुत टफ हो जाता है सबके लिए। तो ओवरऑल बात देखा कि मैंने जो मेजर सब्जेक्ट थे आपके फ्लूइड मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और सर्वे, जो माइनर हैं आपके इरिगेशन और आपके हाइड्रोलॉजी। बट इसमें सारे बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपको इसको सारा करके जाओगे तो आपके बेटर ऑप्शन और भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं गाइज, ठीक है। तो ये ओवरऑल 2013 और 2020 का पेपर का एनालिसिस था। और भी जो भी डाउट है ज़रूर कमेंट करिएगा मेरे वीडियो के नीचे, ऐसे मैं बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ फ्यूचर में और बहुत सारे एग्जाम के लिए। तो थैंक यू गाइज, वीडियो कैसी लगी तो हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।